तो देखो बेटा, आज हम पढ़ रहे हैं डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो के बारे में। ठीक है, तो देखिए ध्यान से क्या होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, एंड डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, एंड डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि इस पर बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो इसको ध्यान से देखिए बेटा। तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर एक्स वाई जेड एक्सेस बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गई एक्स एक्सिस, वाई और जेड एक्सिस। ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। क्लियर। अब यहाँ पर कोई पॉइंट है पी और इसको हमने ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया बेटा। ठीक है, ओरिजिन ओ से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है बेटा, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है और ये ओरिजिन हो गया ओ। और यहाँ कोई पॉइंट हो गया बेटा पी, जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ठीक है, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं, एक्स वाई जेड। क्लियर बेटा। अब मान लीजिए ये जो वेक्टर ओपी है, ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाता है। ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ ये अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ ये बीटा एंगल बना रहा है और जेड एक्सिस के साथ ये गामा एंगल बना रहा है बेटा। ठीक है, तो दीज आर द डायरेक्शंस ऑफ वेक्टर ओपी फ्रॉम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो इनको हम क्या बोलेंगे, अल्फा बीटा गामा क्या है बेटा, डायरेक्शंस हैं वेक्टर ओपी की एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से एंड जेड एक्सिस से। तो देन कोस अल्फा, कोस बीटा एंड कोस गामा। ठीक है, कोस अल्फा, कोस बीटा एंड कोस गामा, दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, इनको क्या बोलेंगे बेटा, आर डायरेक्शन कोसाइंस। क्लियर, समझ में आया। कॉस मींस कोसाइन होता है, ठीक है ना, और अल्फा बीटा गामा डायरेक्शंस है, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा आर डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, और इन्हें हम एल एम एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इज इक्वल टू कॉस बीटा एंड एन इज इक्वल टू कॉस गामा। ठीक है, इनको हम एल एम एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। ठीक है, अब मान लीजिए कि किसी जो पॉइंट है हमारा एक्स वाई जेड, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, और हमें यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस निकालनी है विद हेल्प ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट पी। क्लियर। तो अगर एक्स वाई जेड इसके कोऑर्डिनेट है तो हम यहाँ पर एल एम एन की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, या कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए बेटा, तो यहाँ पर फॉर्मूला होगा एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा, और फॉर्मूला होगा बेटा एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो अगर किसी पॉइंट P के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड हैं और उसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है कॉस अल्फा, तो फॉर्मूला क्या होगा, कॉस अल्फा इज इक्वल टू एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी तरह से m इज इक्वल टू कॉस बीटा इज इक्वल टू होगा बेटा y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से n इज इक्वल टू कॉस गामा इज इक्वल टू होगा बेटा z अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो अगर हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो इन फॉर्मूलों की हेल्प से हम उस पॉइंट के डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लोग रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन। इन डायरेक्शन कोसाइंस में रिलेशन क्या होगा, अगर हम इन सबको स्क्वायर करके ऐड कर दें बेटा, इन सबको स्क्वायर करके ऐड कर दे तो देखिए कितना आएगा। तो देखो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। ठीक है, तीनों को स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं। तो देखिए कॉस अल्फा की वैल्यू ये रही बेटा, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, कॉस बीटा की वैल्यू ये रही, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, वाई स्क्वायर अपॉन रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर भी स्क्वायर करेंगे कॉस गामा का, तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर एल्शियम ले लीजिए, तो देखिए तीनों में एल्शियम सेम है। एल्शियम क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये एल्शियम आ जाएगा। तो ऊपर वैल्यू आएंगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो फाइनली ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे बेटा, तो वैल्यू आ जाएगी 1। यानी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होता है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं,
एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर बेटा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको हम लोग क्वेश्चंस में यूज भी करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसके बाद आते हैं हम लोग डायरेक्शन रेशियोज पर। डायरेक्शन रेशियो, ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियो बेटा कुछ अलग नहीं है। जो डायरेक्शन कोसाइन है उनको अगर सिंप्लीफाई करके उनका एक सिंपल रेशियो निकाला जाए, दैट इज डायरेक्शन रेशियो। जैसे कि ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू एम रेशियो एन रेशियो एन। ठीक है, तो ये एल एम एन क्या है बेटा? डायरेक्शन कोसाइंस है। इन डायरेक्शन कोसाइन का एक सिंपल रेशियो निकाला हमने, उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया? एबीसी से। सो एबीसी आर डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, एबीसी क्या है यहाँ पर? डायरेक्शन रेशियो है, वेयर एबीसी आर डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, ये डायरेक्शन रेशियोज है बेटा। ठीक है, एबीसी जो एलएमएन का जो सिंपल रेशियो आएगा दैट इज एबीसी, यानी डायरेक्शन रेशियो। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए अपॉन एल बी अपॉन एम इज इक्वल टू सी अपॉन एन, इस तरह से भी इस रिलेशन को लिख सकते हैं। अब मान लीजिए कि हमें डायरेक्शन रेशियो एबीसी गिवन है और हमें एलएमएन निकालना है। ये तो खैर रेशियो है। अब एलएमएन की वैल्यू निकालना है, अगर एबीसी गिवन है तो फॉर्मूला ध्यान रखिए, एल इज इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम इज इक्वल टू बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंड एन इज इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है। अभी जो हमने फॉर्मूले ये पढ़े इन्हीं के जैसा ही है बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट थे पॉइंट के, और यहाँ पर ए बी सी क्या है? डायरेक्शन रेशियो है। ठीक है, लेकिन फॉर्मूले बिल्कुल सेम है। अगर ए बी सी गिवन है तब भी फॉर्मूला ही लगेगा, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंड सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है बेटा? अब अगर मान लीजिए किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियो निकालने जो दो पॉइंट को ज्वाइन कर रही है बेटा। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, टू पॉइंट्स दैट इज x1 y1 z1 कॉमा x2 y2 z2। ठीक है, तो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे बेटा? a इज इक्वल टू x2 माइनस x1, b इज इक्वल टू y2 माइनस y1, एंड c इज इक्वल टू z2 माइनस z1। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम लोग डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। दो पॉइंट्स अगर हमें गिवन है, टू पॉइंट्स गिवन है, x1 y1 z1 और x2 y2 z2, तो इनको ज्वाइन करने वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियो होंगे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। क्लियर बेटा? चलिए अब इन पर क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखो बेटा, एक्सरसाइज 10.2 में 11 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 जो है, इसमें हमें डायरेक्शन कोसाइंस निकालने। ठीक है, वेक्टर ये गिवन है। सबसे पहले इसको कंपेयर कराओ एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के से। ठीक है, इससे क्या मिलेंगे हमें? एक्स वाई जेड मिल जाएंगे। एक्स कितना मिल रहा है बेटा? एक्स 1 है, वाई की वैल्यू 2 है और जेड की वैल्यू 3 है। ठीक है, अगर हमारे पास एक्स वाई जेड है तो डायरेक्शन कोसाइंस का फॉर्मूला क्या था बेटा? अभी मैंने बताया था आपको डायरेक्शन कोसाइन के लिए। ठीक है, कॉस अल्फा इज इक्वल टू एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, कॉस बीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एंड कॉस गामा इज इक्वल टू जेड अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी मैंने बताया, उसमें बस एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है। तो पहले आप यहाँ पर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो बेटा। तो कितनी आ रही है वैल्यू? एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2 और जेड की वैल्यू 3। ठीक है, स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 10, तो ये अंडर रूट 14 हो गया बेटा। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो। एक्स की वैल्यू 1 अपॉन में अंडर रूट 14, वाई की वैल्यू 2 अपॉन में अंडर रूट 14 और जेड की वैल्यू 3 अपॉन में अंडर रूट 14।
क्लियर। तो दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस, तो हेंस डायरेक्शन कोसाइंस आर, हेंस डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर आर 1/√14, कॉमा 2/√14 एंड कॉमा 3/√14। क्लियर बेटा, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन है, बस यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइंस के फॉर्मूले अप्लाई करने थे हमें। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 गिवन है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी, पॉइंट गिवन है, ठीक है, और ए और बी पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस हमें फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियो फाइंड करेंगे बेटा। तो डायरेक्शन रेशियो के लिए यहाँ पे देखो, जैसे x1 y1 z1, और ये दूसरा पॉइंट हो गया x2 y2 z2। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया डायरेक्शन रेशियो के लिए, a इज इक्वल टू x2 माइनस x1, इसके बाद b इज इक्वल टू y2 माइनस y1, और c इज इक्वल टू z2 माइनस z1। ये फॉर्मूला मैंने अभी बताया, इसमें रखकर आप वैल्यू निकाल लीजिए। तो a इज इक्वल टू x2 माइनस x1 कितना है, -1 यानी a आ गया -2। b कितना होगा बेटा, y2 माइनस y1 -2 यानी b आ गया बेटा -4। ठीक है, c की वैल्यू देखो कितनी होगी बेटा, z2 माइनस z1 1, और माइनस माइनस +3, तो c की वैल्यू आ गई बेटा 4। abc आ गए। अब abc से डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं, तो अभी बताया था बेटा फॉर्मूला डायरेक्शन कोसाइन l इज इक्वल टू a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इसी तरह से m इज इक्वल टू b अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसी तरह से n इज इक्वल टू c अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है बेटा। अब इसमें यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, पहले हम अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कितनी आ रही है बेटा, अंडर रूट में a स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर, और सी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 16 32, और 2 का स्क्वायर 4, 32 और 4 36, और 36 का स्क्वायर रूट होगा बेटा 6। ठीक है, वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं तो ये हो जाएगा -2/6 यानी कि -1/3। ये हो जाएगा बेटा -4/6 यानी कि ये हो जाएगा -2/3, और ये हो जाएगा बेटा 4/6 यानी ये हो जाएगा 2/3। तो यानी कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या आ गया बेटा, हेंस डायरेक्शन कोसाइंस आर, ठीक है, ये वैल्यू आ गई बेटा -1/3, -2/3 एंड 2/3। क्लियर बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा, शो दैट द वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। ठीक है, हमें शो करना है कि ये वेक्टर जो है इक्वली एक्सिस पर इंक्लाइन कर रहा है। इसका मतलब हमें प्रूव करना है कि अल्फा बीटा गामा इक्वल है। क्या प्रूव करना है बेटा, अल्फा बीटा गामा इक्वल है, क्योंकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से जो एंगल होते हैं वो अल्फा बीटा गामा होते हैं, और ये इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। तो बस हमें क्या करना है, कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा की वैल्यू निकालना होगी। इसके लिए हम पहले इसको एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के से कंपेयर करा लेंगे बेटा। ठीक है, तो x की वैल्यू 1 आ रही है, y की वैल्यू 1 आ रही है, और z की वैल्यू 1 आ रही है। और अभी जैसे मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 किया था, ठीक है, जिसमें मैंने कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा निकाला था, उसी तरीके से आपको इसको आगे सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, तो इसको आप लोग आगे करें, ये होमवर्क में नोट कर लें। इसमें आपको कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा की वैल्यू निकालना है। फॉर्मूला अप्लाई करिए, तीनों वैल्यू इक्वल आएंगी। ठीक है, तीनों वैल्यू जो है वो इक्वल आएंगी, तो इससे प्रूफ हो जाएगी अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा है बेटा। ठीक है बेटा। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 से पहले हम लोग एक्सरसाइज 11.1 देखेंगे बेटा। ठीक है, क्योंकि 11.1 के जो क्वेश्चन है बेटा वो भी आपके डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो पर बेस्ड है। ठीक है, तो हम इस एक्सरसाइज को इसी के साथ में ही कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इफ अ लाइन मेक्स एंगल 90 135 एंड 45 विद द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, फाइंड इट डायरेक्शन कोसाइन। तो देखो बेटा डायरेक्शन कोसाइन ही निकालने हैं इसमें, और ये जो एंगल गिवन है ये क्या है बेटा, अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, ये हमें अल्फा बीटा और गामा गिवन है। अल्फा गिवन है 90, बीटा गिवन है 135, और गामा गिवन है बेटा 45 डिग्री। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर हमें
एल निकालना है डायरेक्शन कोसाइन, तो एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा, दैट इज कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 0। ठीक है, इसके बाद एम इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस बीटा। कॉस बीटा तो कॉस 135, कॉस 135 की वैल्यू होती है -1/√2। ठीक है, इसके बाद एन हो जाएगा बेटा कॉस गामा। कॉस गामा, गामा कितना है 45 है, और कॉस 45 की वैल्यू होती है बेटा 1/√2। तो हेंस डायरेक्शन कोसाइंस क्या आ गया बेटा यहाँ पर, ये आ गए 0, -1/√2 एंड +1/√2। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया बेटा, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन व्हिच मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने जो कि एक्सिस से इक्वल एंगल बना रहे हैं। इक्वल एंगल मींस हो गया अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। इक्वल एंगल का मतलब हो गया बेटा कि अल्फा बीटा गामा इक्वल है। ठीक है, अगर अल्फा बीटा गामा इक्वल है बेटा, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा भी इक्वल होंगे। ठीक है, इसका मतलब एल एम एन भी इक्वल होंगे। ठीक है, और अभी हमने एक रिलेशन निकाला था कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, याद आया, अभी मैंने प्रूफ करवाया ये रिलेशन, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब एक्चुअली तीनों की वैल्यू इक्वल है, तो अगर हम m की जगह भी l पुट कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, n की जगह भी l पुट कर दें तो ये हो जाएगा 3l² इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, तो l² इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3। तो l इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, l की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर ±1/√3। और l की वैल्यू अगर ये है तो m और n की वैल्यू भी यही होगी, क्योंकि m और n भी इक्वल है बेटा। तो तीनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-1/√3। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या आ जाएंगे बेटा, +-1/√3 कॉमा +-1/√3 कॉमा +-1/√3। क्लियर बेटा, आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा, if a line has a direction ratio -18 12 -4 then what are its direction cosine। तो अभी मैंने आपको डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो के बीच रिलेशन बताया था ना, ये हमें डायरेक्शन रेशियो गिवन है ABC। ठीक है, और हमें डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं, तो फॉर्मूला है ना हमारे पास L इज इक्वल टू A/√A² प्लस B² प्लस C²। ठीक है ना बेटा, तो इस फॉर्मूले में हम लोग यहाँ पर ये पुट कर देंगे, M इज इक्वल टू क्या होता है B/√A² प्लस B² प्लस C² एंड n इज इक्वल टू C/√A² प्लस B² प्लस C²। ठीक है, इस फॉर्मूले में हम लोग यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमें डायरेक्शन कोसाइंस मिल जाएंगे बेटा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शो दैट द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब देखिए यहाँ पर 3 पॉइंट्स हमें गिवन है और इन्हें हमें कोलिनियर प्रूव करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। सबसे पहले हम इन्हें ए बी सी लेट कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे बेटा, इनके डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। ठीक है, किसके, ए बी के और बी सी के। ठीक है, ए बी के डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे और बी सी के डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। तो ध्यान से देखो, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी। ठीक है, तो ए पॉइंट लिया और बी पॉइंट लिया, तो देन डायरेक्शन रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू x2 माइनस x1, बी इज इक्वल टू, इसे a1 लेट कर लिया, इसे b1, b1 इज इक्वल टू होगा y2 माइनस y1 एंड c1 इज इक्वल टू होगा z2 माइनस z1। ठीक है बेटा, क्लियर। तो a1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1। तो देखो -1 ये x2 होगा और -2 है ना, तो ये हो जाएगा -3। फिर b1 कितना होगा बेटा, y2 माइनस y1 -2 -3, क्लियर, तो ये हो जाएगा -5। एंड C1 कितना होगा बेटा, Z2 माइनस Z1, तो माइनस ये होगा 1। ठीक है, और -4, तो 1 -4 ये हो जाएगा बेटा -3। ठीक है, तो यहाँ पे A1 B1 C1 की वैल्यू आ गई। अब इसी तरीके से हम डायरेक्शन रेशियोज ऑफ BC फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, BC के डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो BC के डायरेक्शन रेशियो को हम लेट करेंगे A2 B2 C2। तो A2 इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, देखो ध्यान से, ये होगा 5 माइनस माइनस +1। तो 5 + 1 यानी कितना आ गया बेटा, 6। इसके बाद B2 की वैल्यू क्या होगी, ये देखो 8 माइनस माइनस +2, तो 8 + 2। ठीक है, तो ये कितना हो गया 10। इसके बाद C2 की वैल्यू देखो बेटा कितनी होगी, 7 - 1, तो 7 - 1,
तो ये आ गया 6। अब अगर ये पॉइंट कोलिनियर है तो कोलिनियर की कंडीशन सुन लो बेटा। कोलिनियर की कंडीशन होगी A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। इनके डायरेक्शन रेशियो जो है वो प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, प्रोपोर्शनल होंगे अगर ये कोलिनियर है तीनों पॉइंट, तो ए बी और बी सी के डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होने चाहिए। तो इनका रेशियो निकालो बेटा। तो देखो A1/A2 कितना आ रहा है बेटा, A1/A2 -3/6 यानी -1/2। फिर B1/B2 कितना आ रहा है बेटा, this is -5/10, this is -1/2, and C1/C2 is -3/6, that is -1/2। तो देखो तीनों की वैल्यू सेम आई ना बेटा, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ठीक है, तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स क्या है बेटा, कोलिनियर है। क्लियर। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है द डायरेक्शन, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस। ठीक है, तो ये देखो वर्टेक्स गिवन है बेटा ए बी सी। ठीक है, ए बी सी अगर वर्टेक्स है तो इसकी साइड्स क्या होंगी बेटा, साइड्स होंगी ए बी बी सी एंड सी ए। जो ए बी बी सी एंड सी ए आर साइड ऑफ दिस ट्राइंगल। तो हमें क्या करना है, इनके डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो ए बी के डायरेक्शन कोसाइंस मैं आपको निकाल के बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद फिर आप लोग BC और CA के डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे निकालना है। सबसे पहले आप डायरेक्शन रेशियोज निकालो AB के। डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB। ठीक है, तो ये देखिए A पॉइंट को x1 y1 z1 हो गया, ये पॉइंट A जो है ये x1 y1 z1 हो गया, और पॉइंट B जो है x2 y2 z2। तो A इज इक्वल टू x2 माइनस x1, B इज इक्वल टू y2 माइनस y1 एंड C इज इक्वल टू Z2 माइनस Z1। ये फॉर्मूला होता है डायरेक्शन रेशियोज का। तो A इज इक्वल टू x2 माइनस x1 -1 -3 दैट इज -4। B इज इक्वल टू y2 माइनस y1 तो 1 -5 दैट इज -4 एंड C इज इक्वल टू Z2 माइनस Z1 तो दिस इज 2 और माइनस माइनस +4 तो 2 + 4 दैट इज 6। ठीक है बेटा, तो ये ABC की वैल्यू आ गई। अब जब हमारे पास ABC है तो हम आसानी से जो है डायरेक्शन कोसाइंस भी निकाल सकते हैं LMN। ठीक है, L की वैल्यू क्या होती है, A/√A² + B² + C²। ठीक है, M की वैल्यू B/√A² + B² + C² एंड N की वैल्यू C/√A² + B² + C²। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, लेकिन पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर कि √A² + B² + C² की वैल्यू निकाल लेंगे। तो √A² + B² + C² क्या होगा बेटा, तो ध्यान से देखो, अंडर रूट में A की वैल्यू -4 है, -4 का स्क्वायर, B की वैल्यू -4 -4 का स्क्वायर और C की वैल्यू 6 6 का स्क्वायर। तो ये को कितना हो गया बेटा, 16 + 16 + 36। इन सबको ऐड कर दें, ये 32 हो गया, और 32 में 36 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 68। ठीक है, 68 आ गई वैल्यू यहाँ पर। अब देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 × 17 भी कर सकते हैं, है ना इसको। तो 4 यानी कि इसका √2 हो जाएगा और अंडर रूट में 17 बचेगा। वैल्यू पुट करो -4/2 √17। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई -2 / √17। इसके बाद फिर -4/2 √17, तो ये वैल्यू भी आ गई -2 / √17। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ये हो जाएगा 6/2 √17, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3/√ √17। ठीक है बेटा, तो ये आ गई LMN की वैल्यू, लेकिन ये केवल किसके लिए बेटा, AB के लिए है। ठीक है, AB के डायरेक्शन कोसाइंस है। अब आप यहाँ पर BC और CA के डायरेक्शन कोसाइंस ये आप होमवर्क में नोट कर लीजिए। ठीक है, ये आपको सॉल्व करने हैं बेटा। क्लियर।